प्रिय भक्तों, जय श्री राधे। आज हम बात करेंगे कि इस जन्माष्टमी पर हम भगवान श्री कृष्ण को कैसे प्रसन्न कर सकते हैं। जानकारी शुरू करने से पहले मेरा आपसे निवेदन है कि हमारी तरफ से जन्म कुंडलियां देखने की निःशुल्क सेवा निभाई जा रही है। यदि आपकी कोई भी समस्या हो, किया कराया, जादू टोना, ऊपरी बाधा, प्रेत बाधा, कुंडलियों में पड़े दोषों के कारण आप परेशान हो, किसी प्रकार की समस्या के समाधान के लिए आप स्क्रीन पर चल रहे नंबरों के माध्यम से हमारे साथ जुड़ सकते हैं और अपनी समस्या का समाधान पा सकते हैं। इसके लिए आपको भेजना होगा अपनी जन्म तारीख, जन्म का समय, जन्म का साल, जन्म का महीना व जन्म स्थान। यदि आपके पास पूरी बर्थ डिटेल नहीं है तो आप 1 से लेकर 100 के बीच में गिनती का कोई भी अंक भेजकर अपनी समस्या का समाधान पा सकते हैं। हमारे यहाँ हर समस्या का समाधान हवन यज्ञ, पूजा पाठ, मंत्रों द्वारा किया जाता है। वो सिद्ध मंत्र जो हम अपनी स्वयं की मेहनत से सिद्ध करते हैं। इसके अलावा यदि कोई भी धार्मिक अनुष्ठान, पूजा पाठ, मंत्र जाप आप हमसे करवाना चाहते हो तो भी आप स्क्रीन पर चल रहे नंबरों के माध्यम से हमारे साथ जुड़कर ये पूजा पाठ करवा सकते हैं। चलो शुरू करते हैं आज की जानकारी। जन्माष्टमी से पहले दिन ब्रह्मचर्य का पालन करें और जन्माष्टमी के दिन भी ब्रह्मचर्य का पालन करें। जिस दिन जन्माष्टमी हो उस दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठें, स्नान करने के बाद स्वच्छ वस्त्र धारण करें, भगवान कृष्ण जी के सामने जाकर प्रणाम करें और संकल्प लें कि आप उनकी प्रसन्नता के लिए ये व्रत धारण कर रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण के बाल रूप लड्डू गोपाल स्वरूप को पंचामृत से स्नान करवाएं, उन्हें नवीन वस्त्र धारण करवाएं, उन्हें मुकुट, माला, मुरली, तुलसी दल अर्पण करें, सुगंधित पुष्प चढ़ाएं, चंपा, चमेली, गुलाब भगवान को बहुत प्रिय है। आप गुलाब की माला, कमल पुष्प, मोंगरे की माला भगवान को अवश्य चढ़ा सकते हैं। इस दिन भगवान को मिठाई, माखन, मिश्री, मेवा, फलों का प्रसाद अर्पित कर सकते हैं। ऐसी मान्यता है कि जिस घर में संतान प्राप्ति नहीं होती, अगर इस दिन लड्डू गोपाल जी के सामने बैठकर श्री कृष्ण सहस्त्र नामावली का पाठ किया जाए तो उस घर में संतान प्राप्ति पुत्र या पुत्री के रूप में अवश्य होती है। भगवान की आरती घी के दीपक से करें। अगर आपको प्रभु ने समर्थवान बनाया है तो इस दिन घी का अखंड दीपक अवश्य प्रज्वल करें। ऐसा करने से आपके घर में सुख और समृद्धि का वास होता है, सुख और समृद्धि बढ़ती जाती है। इस व्रत में अनाज का सेवन नहीं किया जाता, फलाहार से ही व्रत संपूर्ण किया जाता है। अब बात करते हैं रात्रि के पूजन में हम क्या करें। जैसे ही रात्रि पूजन का शुभ मुहूर्त होता है, वैसे ही पूजा की जितनी भी सामग्री आपने जुटाई है उसको अपने पास रखें। खीरा काटकर या पपीता काटकर थोड़ा सा ऊपर से काटना चाहिए। उसके अंदर भगवान श्री कृष्ण का बाल रूप छोटा सा रख देना है। ऊपर से उसी फल के टुकड़े से ढक देना है फल को। इसको माता देवकी का गर्भ माना जाता है। ऐसी भावना रखते हुए कि इसमें माता देवकी के गर्भ में हमारे लाला जी विराजमान हैं और ठीक प्रभु के जन्म उत्सव समय के साथ प्रभु को निकालें। फिर से पंचामृत से स्नान करवाएं, नवीन वस्त्र धारण करवाएं, चंदन का लेप करें, श्रृंगार और उनकी आरती उतारें। भगवान को मिष्ठान, फल, मेवे व माखन मिश्री का भोग लगाएं। अब बात आती है कि जिसका जन्मदिन होता है उसको हम कोई ना कोई तोहफा जरूर भेंट करते हैं। फिर हम सोचते हैं कि जो तोहफा हम भेंट कर रहे हैं वो सामने वाले की पसंद का हो, जिससे पाकर वो अति प्रसन्न हो जाए। ऐसे में भगवान श्री कृष्ण का मनपसंद तोहफा है गौ माता की सेवा। आप उस दिन सेवा के रूप में गौ माता को घास, भूसा, दलिया, हरा चारा
आदि ग्रास रूप में दे सकते हैं। ऐसा करने से भगवान श्री कृष्ण अति प्रसन्न होकर आपके ऊपर अपनी करुणामयी दृष्टियां, आशीर्वाद और प्रसन्नता भरपूर लौटाएंगे। धन्यवाद।